सब लोग भूले नहीं समा रहे हैं, सुंदर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। और भगवान ने द्वारकापुरी में जाम्बवती जी को छोड़ा और सब में पहले प्रभु ने सोचा कि ये मणि हम सत्राजित जी महाराज को दे दें, जिससे कि हमारे सिर से झूठा कलंक मिट जाए। और आज भगवान द्वारकाधीश श्याम सुंदर मणि को लेकर सत्राजित जी महाराज के राजभवन में पहुंचे। सत्राजित जी महाराज को पता चला कि द्वारकाधीश आए हैं, तो भैया अब तो झूठा कलंक उन्होंने लगा दिया था, तो लज्जित हो गए। कोई किसी को बिना सोचे समझे यदि झूठा दोष लगा दे और वो अपराधी ना हो और बाद में पता चल जाए कि ये अपराधी नहीं है, तो फिर लज्जा के मारे सर नीचा हो जाता है। आज सत्राजित जी महाराज ने भगवान को झूठा कलंक लगाया और भगवान वो मणि लेकर सत्राजित जी महाराज के पास में पहुंचे कि महाराज आपने तो हमें झूठा दोष लगा दिया था और आप इस मणि को स्वीकार कीजिए, ये मणि आपकी है। और स्मंतक मणि भगवान ने सत्राजित जी को दी। सत्राजित जी महाराज लज्जा के मारे और पानी पानी हो गए। उन्होंने कन्हैया के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया है, मैंने झूठा दोष आपको लगा दिया। तो बिना सोचे समझे किसी को झूठा दोष नहीं लगाना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं शंकालु प्रवृत्ति के, तो बिना बात की शंका कर बैठते हैं। तो 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। ईर्षि घृणी तु संतुष्टा, क्रोधिनो नित्य संकिता, परभाग्योपजीवी च, खड़े ते दुख भागिना। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं भैया। ईर्षा करने वाला, जो दूसरों को देख के वैसे ही ईर्षा करता रहे, जलता रहे। ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, दूसरों को देख के घृणा करे, सबसे दूर दूर भागे। ईर्षि घृणी असंतुष्टा और असंतोषी, जिसके मन में कोई संतोष नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं। अरे भगवान ने जो कुछ दिया उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान की भक्ति प्रसन्न रहना ही सर्वोपरि भक्ति है। लेकिन कई लोगों का स्वभाव रहता है कि मुख पे कभी प्रसन्नता आती ही नहीं है। कई लोग होते हैं ऐसे, चाहे भैया सुख हो चाहे दुख, ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि संसार का सारा बोझ नहीं के सिर पे रख दिया हो भगवान ने। असंतुष्टा और असंतुष्टा, जो असंतुष्ट रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। असंतुष्टा क्रोधिनो नित्य शंकिता, और क्रोध करने वाला क्षण क्षण में क्रोध करे। क्रोध से हमारे जितने भी पुण्य हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए क्रोध भी कम करना चाहिए। जितना हो सके क्रोध को अपने बस में करना चाहिए। ज्यादा क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। जीवन में जो क्रोध नहीं करता है तो समझ लीजिए उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। और नहीं आधा शरीर तो क्रोध ही से जला लेता है। क्रोध नो नित्य शंकिता, और नित्य प्रतिदिन शंका करने वाले, झूठी शंका कर ले कि भैया किसी ने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन उस पर शंका कर ली कि इसने ऐसा किया ही होगा। और परभाग्योपजीवी जो दूसरों के सहारे जीता है, अपने जीवन को दूसरों के सहारे चलाता है, तो समझ लीजिए ऐसे 6 प्रकार के प्राणी खड़े थे दुख भागिना। 6 प्रकार के प्राणी हमेशा दुख के भागी रहते हैं, उन्हें कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। हे प्रभु, मैं भी उन्हीं में से एक हूं।
सत्राजित जी महाराज कह रहे मैंने भी आपको झूठा कलंक लगा दिया, अब ये अपराध मेरा कैसे मिटेगा? मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि आप तो स्वयं नारायण हैं, सारे संसार को देने वाले, और उसी को मैंने चोर बना दिया। भगवान बोले भैया हमें तो शुरू से ही चोर कहते आए लोग, वृंदावन में तो वो चोर कहते थे, तुमने कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा तो नाम चोर पहले ही से पड़ा है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनानाम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, अरे ब्रज में हमने माखन चुराया तो ब्रजवासी माखन चोर कहने लगे। ब्रजांगना नाम दुकूल चोरम, ब्रजांगनाओं के वस्त्रों को चुराया तो भैया वस्त्र चोर कहने लगे। और हम अपने भक्तों के पापों को भी चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो मेरे भक्त लोग हैं उनके अनेक जन्मों के पापों को भी मैं चुरा लेता हूं, तो भी मैं चोर हूं। भाई तुमने कुछ गलत बात नहीं कही। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो चोरों में अग्रणी हूं मैं। सत्यभामा सत्राजित जी महाराज लज्जित हो गए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, इतना बड़ा अपराध करने के बाद में भी आपको किंचित मात्र भी क्रोध नहीं है मेरे ऊपर। हे प्रभु अब तो इस मणि को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मणि तो आप ही लीजिए। भगवान बोले भाई नहीं, आपकी मणि है, आप इस मणि को लीजिए, हमें इस मणि की कोई आवश्यकता नहीं। भाई हमें मणि नहीं चाहिए, ऐसी मणि किस काम की जिससे झूठा, हमने तो भैया लिया ही नहीं और झूठा ही कलंक लग जाए, और ले जाएंगे तो फिर न जाने क्या हो। ऐसी वस्तु की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सत्राजित जी महाराज बोले तो मणि नहीं ले रहे, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरी पुत्री सत्यभामा है उसे स्वीकार कीजिए, और आपने मेरी कन्या को स्वीकार कर लिया तो मैं समझ लूंगा कि आप मेरे से प्रसन्न हैं। भगवान बोले वाह भैया, अच्छी मणि का प्रभाव है, जहां जा रहा है सो वहीं पे एक विवाह हो जा रहा है। भगवान बोले दो पत्नी तो हमारी पहले से ही है परमानेंट, अब तुम कह रहे तो तीसरी और सही भैया, प्रसन्न तुम बने रहो। भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान काम करते हैं। भाई भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, भक्ता नाम भयंकरा, इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ा। चलो कोई बात नहीं भाई, आप ये समझें कि मैं तुम्हारी पुत्री को जब स्वीकार कर लूंगा तो आपको लगेगा कि मैं प्रसन्न हूं, तो चलो भाई पुत्री का भी कन्यादान कर दीजिए। तो सत्राजित जी महाराज ने उस कन्या का वर्ण भगवान के साथ में किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।